हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। स्वागत है आप सबका इस वक्त की लेटेस्ट अपडेट में। तो दोस्तों सभी को नमस्कार, जोहार, सुप्रभात। दोस्तों 19 जनवरी 2025 को झारखंड टेट पास पारा शिक्षकों द्वारा यानी सहायक अध्यापकों द्वारा गूगल मीटिंग आयोजित किया गया था, जिसमें बहुत ही महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया है। इधर हाईकोर्ट का आदेश कट ऑफ शिथिल को रद्द किया गया, उसके बाद से टेट पास सहायक अध्यापकों में हलचल मची हुई है। और उधर गैर पारा शिक्षक 50% आरक्षण को लेकर के भी बड़ा सवाल उठा रहे हैं। साथ में जो रिक्त सीटें बचेगी पारा शिक्षक कोटि में, उसमें जाने के लिए वो भरसक प्रयास कर रहे हैं। ये सूचनाएं जब टेट पास पारा शिक्षकों के पास आई तो उन्होंने भी अपनी पहल शुरू कर दी है। झारखंड सहायक आचार्य भर्ती से संबंधित सबको मेरिट में कैसे लाया जाए, इसका अथक प्रयास शुरू कर दिया गया है। आइए विस्तार से इस वीडियो में हम लोग जानते हैं कि आगे क्या रणनीति बनाई गई है। इससे पहले दोस्तों हम लोग आगे बढ़ेंगे, वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा, चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य प्रेस कीजिएगा, ताकि आने वाला जो भी लेटेस्ट अपडेट हो आपके जानकारी की, वो आप तक नोटिफिकेशन जाएगा और आप उसे देख पाएंगे, समझ पाएंगे। तो चलिए अब ले चलते हैं मुख्य समाचार की ओर। तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि सीनियर एडवोकेट जो हाईकोर्ट के हैं अजीत कुमार, उनसे जाकर के मिला गया है और क्या बातें हुई है डिटेल से यहाँ पर हम लोग एक एक स्टेप वाइज देख लेते हैं। तो लिखे हैं अगुआ साथी यानी प्रतिनिधि के द्वारा लिखा गया है, आपके संघ के प्रतिनिधि द्वारा। प्रदेश के टेट पास पारा शिक्षकों को नमस्कार। आज की गतिविधि, ये गतिविधि 19 जनवरी को है, 19 जनवरी 2025 का, ठीक है, उसकी बात मैं बोल रहा हूं, यानी कल की गतिविधि। ठीक है, क्या लिखा गया है? साथियों, आज सीमांत घोषल जी के नेतृत्व में राजकिशोर महतो जी एवं निर्मल सिंह की एक टीम हाईकोर्ट के सीनियर अधिवक्ताओं से मिलकर शिथिलता के खिलाफ जो जजमेंट आया है उस पर सलाह मशविरा लिया गया। सर्विस मैटर के अधिवक्ता श्री राहुल कुमार, पूर्व महाधिवक्ता श्री अजीत कुमार एवं अमृतांश वत्स, जो कि पहले भी आप इनको भली भांति जानते हैं, ठीक है, वत्स से मिल करके मुलाकात की गई और लंबी बातचीत के बाद तीनों अधिवक्ताओं ने एक ही बात कहा कि इसमें इंटरवेनर बनकर जवाब देना चाहिए था में है। सरकार के तरफ से सटीकता से जवाब नहीं रखा गया। सरकार एक तरफ पासिंग मार्क में शिथिलता देती है, वहीं दूसरी तरफ कोर्ट में मजबूत पक्ष नहीं रखती है, जबकि समायोजन केस में तत्कालीन शिक्षा सचिव के रवि कुमार के द्वारा 92 पेज का काउंटर एफिडेविट पेश किया गया था। अब आपको बता देते हैं दोस्तों, सही मैटर चीज यहाँ लिखा हुआ है कि जब शिथिलता दी गई तो सरकार के द्वारा प्रबल से प्रबल जो है वो क्या कहते हैं, मजबूत पक्ष रखना चाहिए था कि हमने क्यों दिया, कैसे दिया, इंटरवेनर के रूप में, लेकिन सरकार की ओर से कुछ भी नहीं रखा गया। इसलिए स्वयं प्रयास करना बहुत जरूरी था। यदि इधर से इंटरवेनर कोई बने रहते और प्रयास किया गया था, लेकिन एक दूसरे को छीटा कस यानी कि पैसे का धांधली है, ऐसे है वैसे है लगा करके, इसलिए आज जो हाईकोर्ट का आदेश आया है उसमें आप बहुत तरह की बातें जो है कन्फ्यूजन वाले देखे होंगे, जो कि आपकी समझ से अभी बाहर हो गया होगा। हमें लगता है कि बहुत कुछ बातें समझ से बाहर हो गया होगा, क्योंकि उसमें जो है कुछ उल्टी पुल्टे बातें लिखी हुई है। हालांकि हाईकोर्ट की जो जजमेंट है उस पर सवाल नहीं उठा रहा हूं मैं, सवाल ये है कि इंटरवेनर नहीं रहने के कर हाईकोर्ट को जो समझ में आया वो निर्णय दे दिया गया, लेकिन वहां पर काउंटर फाइल, मतलब कि आप जो है इंटरवेनर के रूप में पक्ष रखते तो जज महोदय को कुछ सोचना पड़ता। तो ऐसी स्थिति उत्पन्न हुई कि अब जो है गैर देख सकते हैं कैसी किसी। चलिए दूसरे वीडियो में बात करते हैं, अभी यहाँ पे हम लोग बात कर देते हैं कि क्या हुआ। समायोजन केस में तत्कालीन शिक्षा सचिव के रवि कुमार के द्वारा 92 पेज का काउंटर एफिडेविट पेश किया गया था। यदि पैसा खर्च करने का शौक है तो कर सकते हैं, लेकिन अब इसके खिलाफ आपको जाने से कोई लाभ नहीं होगा बल्कि हानि ही होगी। आर्टिकल 14 का उल्लंघन हुआ है, इसको हम कोर्ट में डिफेंड नहीं कर पाएंगे, ठीक है, डिफेंड नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि भैया कोर्ट ने फैसला दे चुका है। डायरेक्ट बीच में इंटरवेनर बन करके आप उससे जवाब सवाल वकील के द्वारा करवा सकते थे, वो अलग बात है, ठीक है। जजमेंट में जो बार बार परीक्षा बाद कट ऑफ शिथिल किया गया है का जिक्र किया गया, आप देखेंगे जजमेंट हमने पढ़ के सुनाया भी था। बार कट ऑफ शिथिलता है ना, परीक्षा के बाद ये बात लिखी हुई, लेकिन परीक्षा के बाद नहीं हुआ था दोस्तों, और इसको परीक्षा पूर्व कराने का
कराने जाइएगा तो वो सुधार तो हो जाएगा, लेकिन इसके बाद परीक्षा रद्द हो जाएगा, क्योंकि रद्द निश्चित होगा ना। जब रद्द फिर से सुधार कराइएगा तो रद्द हो जाएगा और फिर से परीक्षा का आयोजन करने का आदेश दे दिया जाएगा। विज्ञापन जारी होने के बाद आप कट ऑफ में बदलाव नहीं कर सकते हैं, ठीक है, ये बात आपको यहाँ पे लिखा हुआ है। विज्ञापन के पूर्व ही यदि कट ऑफ शिथिल किया जाता तो आज सरकार जीत जाती। देखिए, एक और पॉइंट यहाँ पर संघ के द्वारा कहा गया है और ये बात सत्य है, सरकार आपके लिए जो है पॉजिटिव नहीं सोच रही थी, सरकार यही काम पूर्व में कर दी रहती। मैंने आपको वीडियो में कई बार बोला भी है। विज्ञापन जारी होने के बाद यहाँ पे देखिए, कट ऑफ बदलाव करने के मामले में छठी जेपीएससी में सरकार की हार हुई थी। विज्ञापन जारी होने के बाद बीच में कट ऑफ बदलाव करने का प्रावधान नहीं है और ना ही किया जाना चाहिए था। सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता से भी टेलीफोनिक बात की गई। उनका भी कहना है कि विज्ञापन के बाद कट ऑफ मार्क्स को घटाना या बढ़ाना मामले में विपरीत आदेश है। जैसे राम शरण मौर्य बनाम उत्तर प्रदेश वाली जो वहाँ पे विस्तृत जानकारी दी गई है, ठीक है। तत्पश्चात हम लोगों ने यहाँ टेट पास के प्रतिनिधियों ने कॉन्फ्रेंस कॉल पर बात किया और निर्णय लिया कि अब इस मामले में हमें आगे नहीं बढ़ना, यानी उस मामले में आगे क्या करना है, क्योंकि यदि विज्ञापन या परीक्षा रद्द हुई तो जो सहायक अध्यापक 50+ उम्र के हैं वो सरकारी नौकरी की बहाली से वंचित हो जाएंगे और हम लोगों को भी पता नहीं फिर अगली बहाली कब आएगी, इस अवसर से चूक जाएंगे। आगे क्या निर्णय लिया गया है, बहुत दिनों के बाद शिक्षकों की बहाली हो रही है, इसलिए सभी के भविष्य को देखते हुए इस मैटर पर छेड़छाड़ नहीं करने का निर्णय लिया गया है। और वैसे टेट पास पारा शिक्षकों से भी निवेदन की कोई भी इस मामले को चुनौती नहीं दें और ना ही जो भी सहायक अध्यापक इस बहाली से सहायक चार्ज बनने वाले हैं वो भी वंचित रह जाएंगे। अगर इसमें छेड़छाड़ करते हैं तो वो वंचित रह जाएंगे। रही बात हमारे आरक्षित सीट पर गैर पारा के, यहाँ इनका कहना है कि आरक्षित सीट पर गैर पारा के आने का, तो वो नहीं आ पाएंगे, चाहे वो इसके लिए सुप्रीम कोर्ट क्यों ना जाए। जजमेंट में जो पिटिशनर हैं उनको सीट रिक्त रहने पर लेने के अवश्य कहा गया है, लेकिन इस जजमेंट के आधार पर यदि अन्य गैर पारा भी कोई केस करते हैं तो उसमें इंटरवेनर बनकर उसे रोकेंगे और जवाब भी देंगे, यानी इंटरवेनर बन के उनको रोकना भी है, ठीक है। अब रोकने की प्रक्रिया जो होगा वकील के द्वारा देखा जाएगा। वहीं दूसरी ओर टेट संगठन के एक गुट का कल ऑक्सीजन पार्क में बैठक रखा गया। विभिन्न संगठनों में नेतृत्व कर रहे टेट पास पारा शिक्षकों को भी निमंत्रण दिया गया बैठक में आने के लिए, ताकि एक मंच से लड़ा जाए। निश्चित रूप से बहुत ही अच्छा पहल है। इस पर मैं कहना चाहता हूँ कि सबसे पहले समन्वय स्थापित करने हेतु टेट सफल सहायक अध्यापक संघ की पहल किया गया था, जिसका बैठक रामगढ़ में आयोजित किया गया था। जो एक गुट का बैठक रखा गया उसे पहले उसे स्थगित करें। यदि दिल से एक मंच के पक्षधर हैं तो आदरणीय संजय दुबे, नारायण महतो, मनोज सिंह, शकील भाईजान, प्रमोद कुमार, मिथिलेश उपाध्याय, सीमांत घोषाल, जरीलाल महतो, मनोज शर्मा, संजय मेहता इत्यादि सभी आपस में कॉन्फ्रेंस कॉल करते हुए एक तिथि और समय तय कर बैठक रखें। सिर्फ एक मंच पर आने का फॉर्मेलिटी न निभाएं। इसी नेतागिरी के चक्कर में आज हम पारा शिक्षकों की स्थिति जो है, आज हम पारा शिक्षकों की ये स्थिति है। कृपया अब इसे बंद करें। सही बात है, ये जेटेट सफल सहायक अध्यापक संघ के जिलाध्यक्ष लिखते हैं जदुवंशी गौरव जी, लेकिन ये टेट पास सफल अध्यापक के और से ये संदेश आया है कि अब जो है हाईकोर्ट के जो डिसीजन है उसके विरुद्ध में नहीं जाना है, नहीं तो सहायक आचार्य नियुक्ति रद्द हो सकती है। निश्चित तौर पर अगर आप छेड़छाड़ करते हैं कि सुधार करवाने की बात करते हैं, सुधार इतना आसानी से जजमेंट में नहीं होगा। तो दोस्तों, इसलिए अब किसी भी बहकावे न आए। संघ से आदेश आ गया है, आपका टेट पास जो भी है उनके संघ की ओर से आदेश आया है, किसी भी तरह के किसी को पैसे नहीं देना है और ना ही कोर्ट कचहरी किसी को जाना है। अगर जाएंगे तो नियुक्ति से आप छूट जाएंगे, नियुक्ति आपकी नहीं हो पाएगी दोस्तों। तो जय हिंद दोस्तों, आप लोग के लिए बेस्ट ऑफ लक। आगे आपकी नियुक्ति सहायक चार्ज में हो, यही मंगल कामना करते हुए मैं वीडियो को अंत देता हूं। वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा दोस्तों। चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा, ताकि आने वाले जो भी सूचनाएं होंगी आप तक मैं पहुंचाने का प्रयास कर सकूं और पहुंच सके नोटिफिकेशन सीधे आपके पास। जय हिंद, वंदे मातरम।